हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी देखिए, सुबह का टाइम है और ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये मेरे ख्याल से 15 जनवरी का ये ब्लॉग है। इसको ना मैं अपलोड नहीं कर पाई, बस कुछ ऐसा ही कुछ रीज़न रहा कि मैं जिसकी वजह से इसको अपलोड नहीं कर पाई और ये ब्लॉग ना मेरा 15 से 16 दिन लेट हो गया है। तो इसके लिए मैं पहले आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कुछ रीज़न ऐसे रहे हैं जो मैं यहाँ पे शेयर भी नहीं कर पाऊँगी और ये ब्लॉग बस लेट हो गया। और बीच में ना कुछ मेरी तबीयत भी ऐसी ख़राब हो गई थी कि जिसकी वजह से ना गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि गले के बिना तो ब्लॉग अपलोड करना ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें वॉइस ओवर करना होता है ना इसमें, तो इसलिए वॉइस ओवर मैं नहीं कर पा रही थी और कुछ और भी रही थी कुछ बीच में वजह, तो इस वजह से बस ये लेट होता गया। तो अभी ना सुबह का टाइम है, मैंने अपनी ग्रीन टी पी है। मैंने उठ के सबसे पहले तो जो है मैंने अपना ब्रश किया, हाथ मुँह धोए थे अपने, उसके बाद मैंने ग्रीन टी पी है। तो ये ब्लॉग है तब का जबकि मेरी बहन आई थी ना, वो 13 को आई थी और कि मतलब लोहड़ी वाले दिन वो आई थी 13 तारीख को, और 14 को वो रुकी थी, 15 को उसको जाना था। तो ये 15 तारीख का ही ब्लॉग है। और मैं ना यहाँ पे उठ गई थी अपना, सुबह सुबह 1 कप मैंने अपनी ग्रीन टी पी थी, जो कि मैं पीती हूँ अपना हाथ मुँह धोने के बाद, अपना ब्रश करने के बाद वो मैंने पी, क्योंकि उससे है ना उसको मैं जैसे सुबह सुबह पी लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा ना मैं एक्टिव रहती हूँ, मतलब जो कि सुस्ती रहती है ना, सुबह की जो नींद होती है ना, वो सारी उतर जाती है। तो अभी ना टाइम हो रहा होगा, अभी मैं ना झाड़ू लगाते लगाते मैं भी बाहर आ गई हूँ और अभी ना बाहर अंधेरा है। मैंने ना यहाँ पे लाइट ऑन करके फिर लगाई झाड़ू, क्योंकि अंधेरा हो रहा था बिल्कुल बाहर ये जीने पे। तो टाइम होगा मेरे ख्याल से 6 सवा 6 का टाइम था जब मैं उठी थी। अभी तो मेरे ख्याल से 6:30 से भी ऊपर टाइम हो गया होगा, लेकिन उस टाइम पे ना अंधेरा ही रहता था इस टाइम पे, क्योंकि कोहरा भी आ रहा था। उस दिन की ये वीडियो है, कोहरा भी था उस दिन। तो बस अच्छे से मैंने सारे में झाड़ू लगाई, पोछा मैंने अभी नहीं लगाया था, वो मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना झाड़ू लगा के मुझे फटाफट से नाश्ता तैयार करना था यहाँ पे, क्योंकि आज मेरी बहन को जाना है अपने घर, यानी कि अपने ससुराल। और उसका जो ससुराल है ना वो बिजनौर में पड़ता है, और वो जो आई है तो वो आई है जम्मू से। उसके हस्बैंड की जो पोस्टिंग है ना इस टाइम जम्मू में चल रही है, तो वो वहीं से आई है और उसको ससुराल में जाना है अपनी बिजनौर में। तो उनके यहाँ पे ना पड़ोस में कि पता नहीं कुटुंब परिवार में कोई शादी वादी है, तो बस उसी शादी में शामिल होने के लिए वो लोग कुछ दिन की छुट्टी लेकर आए। तो बस इसीलिए मुझे फटाफट से ये नाश्ता तैयार करना है, क्योंकि उनको ना थोड़ा जल्दी निकलना है, जल्दी ही निकलेंगे वो लोग। तो बस मैं ना यहाँ पे पोहा बना रही हूँ। तो पोहे के लिए ना पहले तो मैंने जो है मूंगफली के जो दाने रहते हैं ना, वो कच्चे वाले जो होते हैं, उनको मैंने फ्राई कर लिया था हल्का सा तेल में, सरसों के तेल में। और उसके बाद मैंने उसमें कट करके डाल दिए हैं तेल में, और गैस को मैंने कर दिया है थोड़ा मद्दा। और जब तक मेरी प्याज ये फ्राई हो रही है ना, मैं यहाँ पे अपने पोहे अच्छे से धो लूँगी। तो इनको ना मैंने भिगो के नहीं रखा है, क्योंकि पोहे ना कई तरह के होते हैं। कुछ पोहे को तो रखने की होती है ज़रूरत की, उसको भिगो के रख दो जब तक कि प्याज हो रही है फ्राई। और कुछ पोहे को ना बस धो के यूँ ही बस पानी निकाल के यूँ ही इसको रख देना चाहिए। तो कुछ पोहे ना एकदम से बिल्कुल गल से जाते हैं। तो ये वाले जो पोहे हैं ना, ये मुझे वैसे ही लग रहे थे, तो बस ना इनको मैंने अच्छे से धो के इनका वो निचोड़ लिया था पानी। और उसके बाद ना मैं इनको चम्मच से चलाती रही थी लगातार से। तो उधर जो है मेरे प्याज और मैंने क्या डाला था इसमें, मटर, हाँ वो हो गए थे, फ्राई हो गए थे। प्याज हल्की से फ्राई करके फिर मैंने इसमें मटर डाल दिया था, राई डाली थी, जीरा वीरा इसमें कुछ नहीं डालते हैं, राई डालते हैं, या कुछ लोग डालते होंगे जीरा भी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो इस तरह से ही बनाती हूँ। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करके फिर मैंने इसमें ये पोहे ऐड कर दिए थे और नमक डाल दिया है इसमें, नमक डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी और लाल मिर्च पाउडर, बस यही चीज़ें मैं डालती हूँ। और इसमें ना कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते हैं मेरे। तो और भी चीज़ें जिसको जो भी चीज़ें पसंद है ना, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकता है। बट मेरे घर में ना मेरे बच्चे कुछ भी और खाते नहीं है, इसमें ना लोग आलू वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, बट हमें नहीं पसंद है, तो मैं नहीं डालती हूँ उसमें कभी भी। तो बस मैंने इसको अच्छे से धीमी धीमी आंच पे इसको फ्राई करते हुए इसमें मैंने ऐड कर दिया है मूंगफली के दाने, हरा धनिया ऐड कर दिया है, और एक नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है, क्योंकि नींबू के बिना तो ना मुझे इसका पोहे का जो स्वाद होता है ना वो अधूरा सा लगता है। मैं जब तक नींबू ना डालूँ ना, मुझे इसमें कोई टेस्ट ही नहीं आता। तो मैंने इसमें एक बड़ा सा नींबू अच्छे से निचोड़ दिया है। और बस चाय भी मैंने बना ली थी साथ के साथ ही, पोहा बनते टाइम ही। और बस जी हमारा नाश्ता हो गया है बन के रेडी। तो इधर ना हम सभी ने नाश्ता कर लिया था पहले, और सालू के हस्बैंड ने ना बाद में किया था नाश्ता, क्योंकि वो ना पहले अपने जो है नहाने वाने में लगे हुए थे, तो उन्होंने बाद में किया था। हम लोगों ने सब ने कर लिया था जो है कि
विक्की के पापा ने भी कर लिया था। हाँ, अभी विक्की और हर्षित अभी सो रहे थे, मतलब विक्की तो शायद इस टाइम उठ चुका है, लेकिन हर्षित अभी सो रहा था तो उसको मैंने उठाया नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी और स्कूल इनके खुले थे, शायद 19-20 तारीख को इनके स्कूल खुल गए थे, लेकिन उस टाइम तक इनकी छुट्टियाँ थी तो मैं इनको थोड़ा लेट ही उठा रही थी। और इस टाइम पे ना अभी सब जो है कि तैयार हो चुके हैं। मैं जिस टाइम पे अपना नाश्ता वगैरह बना रही थी उस टाइम पे शालू अपना जो है कि नहा धो के तैयार हो गई थी। उसके बाद उसने अपनी बेटी को तैयार कर लिया था और हस्बैंड उसके बाद में तैयार हुए थे नहा धोकर। तो बच्चों के सभी रेडी हो गए थे, अपने बैग वुग तो पैक ही थे। खैर उनको एक एक दो दो जोड़ी कपड़े उन्होंने अपने पहने थे, बस वो भी अपने रख लिए थे तय करके। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और शालू रेडी शेडी हो गई है। शालू जा रही है अपने ससुराल घर, मतलब ये जम्मू से आई है। जम्मू में रहते हैं ना ये लोग, ड्यूटी चल रही है ना वहीं पे इसके हस्बैंड की, तो ये वहीं पे साथ में रह रही है। अभी ये जा रहे हैं और ये ना 19 या 20 तारीख को आएंगे। आओगे ना वापस? मैं चलूँगी, अगर टाइम होगा तो मैं चलूँगी। हर्षित की है ना, इसकी बस ट्यूशन की बात है ना, इसकी छुट्टी नहीं करवा सकते। इसकी ट्यूशन की छुट्टी ना करने का चला जाए तो मेट्रो से थोड़ा जाओगे, बस से जाओगे? अब घर के लिए बस से जाओगे क्या? बस से जाएंगे अभी ये, और उधर से जब आएंगे तो अपनी गाड़ी लेके आओगे। उधर से आएंगे तो अपनी गाड़ी लेके आएंगे। और अभी ये लाइए केसर, ये किसी ने मंगाई। किसने मंगाई? इनकी ताऊ की लड़की ने, इसकी ननद ने मंगाई है, तहेरी ननद ने। गोरी होने वाली है दूध पी पी के केसर। तो अभी अगली बार जब ये आएगी ना वहाँ से वापस, तो हम भी मंगाएंगे इससे केसर, जम्मू की केसर, क्योंकि सही होती है। यहाँ से जो लेंगे ना उसमें वो चीज नहीं होती, नहीं मंगाएंगे। यहाँ पे तो वही मिलती है, मिलावटी कर देते हैं, प्लास्टिक भी डाल देते हैं। नहीं लाएगी तो नहीं लाएगी, मौसी के लिए नहीं लाएगी, बुआ के लिए तो ले आई, मौसी के लिए मना कर रही है। देखा ऐसे होते हैं बच्चे। मौसी के लिए नहीं लाएगी? बता, यहाँ बता, सामने बता जरा। नहीं लाएगी ना मौसी के लिए? लाएगी, लाएगी पक्का? ला प्रॉमिस कर, देख ले यहाँ पे सामने प्रॉमिस करी। केसर चाहिए मुझे अगली बार, 2 डब्बी चाहिए। लाएगी ना 2 डब्बी? देख ले, ठीक है? 2 डब्बी है। नहीं, फ्री में नहीं लूंगी, पैसे दूंगी बेटा, ऐसे फ्री में नहीं लूंगी, पैसे मिला पैसे, ठीक है? 2 डब्बी लेके आइयो मेरे लिए। फ्री में ले आएगी? नहीं, मैं फ्री में नहीं लूंगी ना, मैं तो पैसे दे के लूंगी, ठीक है? तो भाई ये ना मेरे लिए 2 डब्बी केसर लेके आएगी अगली बार, ठीक है? ये प्रॉमिस करके जा रही है, देख लेना। फिर कैमरे के सामने ही लूंगी, मैं सबके सामने लूंगी, या फिर फ्रेंड्स के सामने लूंगी। ये देख रहे हैं ना सारे हमें, ठीक है? फिर सबके सामने देगी, झूठ मत बोलना। ओके। हाँ, लेके आएगी 2 डब्बी। चलिए भाई, 2 डब्बी केसर मंगाऊंगी मैं भी अगली बार। चलो बस सीन की जो है कि चलने की तैयारी हो रही है। 9 बज रहे हैं सुबह के, और दोपहर तक तो पहुंच जाओगे। 1:30 बजे। ईशो नहीं बेटा, तू नहीं ले पेपर चेपर सब डाल दे। सीमेंट वाले की दुकान से आगे जो गली है ना, उतर जाएगी। तू उतर जाएगी बेटा, वजन है इसमें। ला मुझे दे दे शो, मुझे दे दे। खुली एरिया भैया, खुली एरिया। हाँ चल चल नहीं। तो जी बस चलने लगे थे सब लोग, नीचे जा रहे थे और मैं इनके साथ साथ ही जा रही थी इनको छोड़ने के लिए, क्योंकि ओला बुक की थी इन्होंने शायद बस अड्डे तक के लिए। मैं तो बोली थी कि मेट्रो से चले जाओ, बट वो मेट्रो से नहीं गए, बोले कि सीधे जो है ओला करके अपना बस अड्डे तक ही जाएंगे, अपना वहीं पे उतरेंगे जाके सीधे। चलो भाई गाड़ी आराम से। आए फिर चलेगा, आ जाओ ना, चलूंगा। कहाँ जाएगा? कश्मीर। कश्मीर ना ना, इधर ही
चलाते हैं ना। वो से भी है अंदर। देख नहीं आ रही। फोन कर दिया उधर। तो जी बस उन लोगों को गाड़ी में बिठा के मैं आ गई थी, उनको छोड़ के अपने घर पे। और वो ना बस अड्डे तक, मतलब पहले तो ना वो दूसरे बस अड्डे की बात कर रहे थे, किसी और बस अड्डे की बात कर रहे थे कि वहाँ तक जाएंगे, लेकिन मुझे बाद में विक्की ने बताया कि वो आनंद विहार वाले बस अड्डे तक गए हैं। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि मैंने कहा उनको अगर आनंद विहार तक ही जाना था तो फिर मेट्रो से ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आनंद विहार का जो बस अड्डा है ना वो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास ही है। जो कि आनंद विहार का मेट्रो स्टेशन है ना, एकदम बिल्कुल उसके एकदम मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरो और बस अड्डा बिल्कुल साथ में ही है, तो मेट्रो से अच्छे रहते हैं। लेकिन ये चीज़ ना मुझे बाद में पता लगी, मैं दूसरे बस अड्डे के लिए सोच रही थी कि ये दूसरे पे जाएंगे, बट कोई नहीं, चलो अब तो गए जो है। जो है कि फिर भी शाम तक मैंने पता किया था, शाम तक तो नहीं, मतलब 2:30-3 बजे तक पहुंच गए थे, मतलब वो अपने घर पे पहुंच गए थे उस टाइम तक, तो टाइम से ही पहुंच गए थे। तो बस मैं आई, फिर घर पे आके मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया है, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था। विक्की भी उठ के पहले जो कि हमारे साथ ही चला गया था उनको बिठाने के लिए गाड़ी में, तो उनको मैंने नाश्ता दिया। मैंने हर्षित को भी उठा दिया था, उसने भी अपना कोलगेट वगैरह करके हाथ मुँह धोकर वो भी अपना नाश्ता कर रहा था। तो मेरे तो काम ऐसे ही अभी जो है कि पड़े ही थे, क्योंकि अभी स्टार्ट होने हैं काम सारे। तो सबसे पहले मैं ये बिस्तरे समेटूंगी, जो भी हैं कंबल वगैरह रजाई वगैरह, इन सब की अच्छे से तय करके रखूँगी। बेड शीट को एक बार अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ खाते पीते हैं ना, जैसे ये बैठ के तो ना कुछ इस पे जो है कि हो ही जाता है, कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह सी, या कुछ खाने पीने की चीज़ें गिरी जाती हैं। तो इसको अच्छे से मैंने झाड़ दिया है एक बार, और उसके बाद इसको अच्छे से दबा के बिछा दूँगी सही करके। तो जी बस अच्छे से बिछा दी है पूरी बेडशीट। और जो मेरी बहन है ना, ये मेरी बहन आई है कम से कम 2 से 2.5 साल के बाद, मतलब ये आई थी इधर। 2-2.5 साल पहले आई थी, जब मैं दूसरे मकान में थी ना, तब आई थी। ये 2 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं, 2 साल के बाद आई है। और अब तो देखो पता नहीं कि कब आएगी, क्योंकि जब बहनें जब दूर दूर रहने लग जाती हैं ना, तो फिर कभी कभी मिलना हो पाता है। और मायके में भी ये है कि अगर वो जाती है तो फिर मैं नहीं जा पाती हूँ उस टाइम पे, या फिर मैं जाती हूँ तो वो नहीं आ पाती है। वो ही रहता है ना, क्योंकि वही है कि फिर कभी कभी मिलना हो पाता है, या तो कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, तभी ही मिल पाती हैं सारी बहनें जो भी होती हैं भैया, जिस रिश्ते की भी होती हैं तभी मिल पाती हैं, वरना ऐसे कौन किसी को मिल पाता है, या कौन किसके घर अब रोज रोज आता जाता है। कभी कोई आ गया तो आ गया, वरना आज के टाइम में तो ना बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है किसी को भी कहीं भी जाने की। मुझे ही कितनी फुर्सत है, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ 1 साल से, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी रहती है और भी बहुत चीज़ें रहती हैं, सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं, किसी को कहीं भी जाने का टाइम नहीं है। बस वही हुआ कि वो अपना जो है कि लेट हो गई थी, जा तो रही थी सीधा वो ससुराल ही, लेकिन वो लेट हो गई थी। तो फिर रात हो गई थी, उनको दिल्ली तक की उनकी ट्रेन थी, दिल्ली उतर के उनको दूसरी ट्रेन पकड़नी थी अपनी बिजनौर तक के लिए। बट वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना उनको बहुत ही ज़्यादा रात हो जाती, क्योंकि 10 बजे तो वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो बस अपना आ गए थे। तो एक दिन के लिए ना मैंने उसको रोक लिया था, कि मैंने कहा 2-2.5 साल में आई है तो एक दिन के लिए रुक जा। तो जी बस देखिए, आपसे बात करते करते मेरे सारे काम भी हो गए हैं, और इसी के साथ ना बस मैं आज के ब्लॉग का एंड करूँगी। आपसे मिलूंगी अगले ब्लॉग में, क्योंकि 17 तारीख को ना मैंने एक और ब्लॉग मैंने किया था, वो भी नहीं अपलोड किया है, तो वो ब्लॉग मेरा आएगा कल। तो जी बस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।